भैया आजमगढ़ की राजनीति की बात हो और रमाकांत यादव की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। 4 बार सांसद, 4 बार विधायक, 4 पार्टी, मतलब गजब के आदमी है। और वो भी 3 पार्टियों से उन्होंने चुनाव भी जीता है। ऐसे में एक बार फिर से रमाकांत यादव की चर्चा शुरू हुई है। दरअसल वो इस वक्त जेल में बंद है। एक मामले में उनको जेल में बंद किया गया है और वहीं उनसे मुलाकात के लिए अखिलेश यादव पहुंच गए। दरअसल आजमगढ़ उपचुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को करारी हार मिली। उनके भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए दिनेश लाल यादव निरहुआ के सामने। ऐसे में उन्हीं के सहयोगी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव से कहा कि भैया अब आप जमीन पे आइए, एसी की राजनीति मत कीजिए, आपके ना आने की वजह से हम हारे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे और पहुंचने की वजह क्या थी? पहुंचने की वजह थे रमाकांत यादव। उन्होंने मुलाकात की रमाकांत यादव से जेल में जाकर। आखिर ऐसा क्या है कि अखिलेश यादव को रमाकांत यादव से मुलाकात करनी पड़ी और कौन है रमाकांत यादव, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये कहा जाता है कि रमाकांत यादव ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आजमगढ़ को एक तरीके से समाजवादी पार्टी का किला बनाया। वो समाजवादी पार्टी से 2 बार सांसद भी रहे और यादव वोट बैंक को लेकर वहां के प्रभावशाली नेता भी रहे। अब रमाकांत यादव को एक महुआ शराब कांड और एक ST/SC के मुकदमे में जेल में बंद किया गया। महुआ वाले में तो उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन फिलहाल वो जेल में ही बंद है। ऐसे में अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की। इसकी बड़ी वजह यह है कि अगर रमाकांत का इतिहास देखा जाए तो जब जब नाराज होते हैं वो पार्टी बदल लेते हैं और अखिलेश यादव अब ये नहीं चाहते कि आजमगढ़ में उनका कोई ऐसा सिपाही, खासकर यादव वोट बैंक का आदमी, छिटक कर चला जाए। दरअसल ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने यादव वोट बैंक में सेंधमारी की है, उससे समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली सी है। तो कौन है रमाकांत यादव? ये भी बहुत जाना बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल एक निर्दलीय विधायक कैसे 4 पार्टियों में जाता है, कैसे लगातार सांसद और विधायक बनता है, इस सब की कहानी है रमाकांत यादव। दरअसल रमाकांत यादव के करियर की बात करें तो इसकी शुरुआत फूलपुर विधानसभा से होती है, जब वो पहली बार निर्दलीय विधायक बनते हैं। वो पहली बार 1985 में फूलपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। वर्ष 1989 के विधानसभा चुनाव आते आते रमाकांत बीजेपी में शामिल हो गए। फिर फूलपुर से बीजेपी के बैनर तले जीत दर्ज की। हालांकि बीजेपी से ज़्यादा दिनों तक उनकी बनी नहीं। हालांकि तब ये बता दें कि वो जो बीजेपी है वो उस वक्त जनता पार्टी हुआ करती थी। वर्ष 1993 का विधानसभा चुनाव करीब आया तो उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। सपा के टिकट पर वे फूलपुर विधानसभा से विधायक बने। इस दौरान तत्कालीन सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से रमाकांत यादव की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि पार्टी ने उन्हें वर्ष 1996 में आजमगढ़ लोकसभा की टिकट दे दी। हालांकि रमाकांत यहां भी अपना चौहर दिखाया और जीत दर्ज की। वर्ष 1999 में फिर चुनाव हुए और रमाकांत फिर सपा के बैनर तले आजमगढ़ लोकसभा सीट पर जीत गए। सपा से नाराज हुए तो मायावती के साथ चले गए। दरअसल सपा के टिकट पर लगातार फूलपुर से विधायक और आजमगढ़ से 2 बार सांसद चुने जाने के बाद 2004 के आम चुनाव से पहले वो बसपा में शामिल हो गए। बसपा के टिकट पर वे आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत गए। हालांकि बसपा से रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं रहा। दरअसल कभी मुलायम के करीबी रहे रमाकांत यादव जब बसपा में गए तो उनके साथ एक विश्वासघात हुआ। जैसा वो कहते हैं, कथित तौर पर विश्वासघात हुआ। वो विश्वासघात उनके भाई के साथ हुआ, भाई उमाकांत यादव। दरअसल रमाकांत यादव के भाई उमाकांत यादव जौनपुर के खुटहन से विधायक थे और मायावती की सरकार थी। उमाकांत यादव के ऊपर आरोप लगा घर कब्जा करने का, जमीन कब्जा करने का। और उस वक्त मायावती की जो छवि थी वो एक सख्त प्रशासक की थी। तो मायावती ने काम किया, उन्होंने उमाकांत यादव को बुलाया, वो भी बसपा के विधायक थे, और बुलाकर अपने ही विधायक को गिरफ्तार करवा दिया गया। इसके बाद जो नाराजगी थी रमाकांत यादव की वो बसपा से बढ़ गई और उन्होंने एक बार फिर पाला पलट लिया और वो पहुंच गए अपनी सबसे पहली पार्टी, जिससे वो पहली बार निर्दलीय होने के बाद, जब उस जनता पार्टी जब बीजेपी हुआ करती थी, उससे विधायक बने थे, उसी पार्टी में लौट गए और 2009 में एक बार फिर वो लोकसभा का चुनाव बीजेपी के टिकट से लड़े और एक बार फिर सांसद बने। बीजेपी में शामिल हुए तो योगी आदित्यनाथ से करीबियां बढ़ गई। लोग कहे कि एकदम करीब हो गए हैं, और क्योंकि वो इलाका भी था गोरखपुर आजमगढ़, जहां पर एक तरीके से योगी आदित्यनाथ तब मजबूत नेता हुआ करते थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए और फिर 2 उपचुनाव हुए, फूलपुर और गोरखपुर, और इन उपचुनाव में बीजेपी हार गई। और इस हार के बाद रमाकांत यादव ने तेवर बदला। उन्होंने सीधे बीजेपी से नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराना शुरू किया। बड़ी बयानबाजी भी हुई। योगी आदित्यनाथ कहा करते थे, जिस गाड़ी में सपा का झंडा है वो नेता गुंडा है। तो वहीं रमाकांत यादव भी पलटवार करते थे। वो कहते थे कि जिस गाड़ी में भाजपा की झंडी वह देश का सबसे बड़ा पाखंडी। तो कुल मिलाकर भाजपा वर्सेस रमाकांत की एक स्टोरी शुरू हुई और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले रमाकांत ने फिर पाला पलटा और अब
अब वो चले गए समाजवादी पार्टी की तरफ, सपा अपने पुराने साथी की तरफ, और फूलपुर पवई विधानसभा से चुनाव लड़े और विधायक बन गए। खास बात यह है कि इन सब बातचीत के दौरान चुनाव जीतने के बाद रमाकांत यादव के बेटे अरुण कांत यादव वो बीजेपी के टिकट से एमएलसी का चुनाव लड़े। तो कुछ इस तरीके के नेता हैं रमाकांत यादव। रमाकांत यादव ने वर्ष 2018 में बीजेपी को छोड़ा तो कांग्रेस से हाथ मिला लिया। वर्ष 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर भदोही से लोकसभा चुनाव लड़े और बुरी तरह से हारे। इसके बाद आता है 2022 में वो पाला पलटते हैं। 22 में वो पाला पलट कर कहाँ चले जाते हैं? अपने पुराने साथी समाजवादी पार्टी के साथ विधायक बन जाते हैं। लेकिन खास बात यह भी है कि इस पूरे विधायक बनने के बाद भी उनके बेटे अरुणकांत यादव एमएलसी का टिकट मिलता हुआ भाजपा से। तो कुछ इस किस्म के नेता हैं रमाकांत यादव। बीजेपी से शुरू की थी, सपा में जाकर जमीन तैयार की, कांग्रेस से मात खाए और अब भी सपा में है। तो इन्हीं रमाकांत यादव को मनाने के लिए या उन्हीं रमाकांत यादव को साधे रखने के लिए अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे थे। तो ये है रमाकांत और अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स। ये स्टोरी आपके लिखी है हमारे वेबसाइट के वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश उपाध्याय ने, प्रस्तुत किया है मैंने, रजत ने। और तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए, चाहे वो राजनीतिक हों या अन्य खबरें हों, उसका एक अड्डा है यूपी तक। तो देखते हैं यूपी तक। नमस्कार।